नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी मॉडल पेपर नंबर 5। अगर आपने मॉडल पेपर आर्मी का नहीं दिया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी आर्मी मॉडल पेपर, वहां पर आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, आप वहां से क्लास कर सकते हो। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन। जो मॉडल पेपर नंबर 5 आपको मैंने करवाया था, उसके अंदर 15 क्वेश्चन आपके मैथ के थे और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे। 5 और 15 20 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। शानदार शानदार आपकी क्वेश्चन है और शानदार तरीके से सॉल्यूशन इनका करने वाले हैं। इंडियन आर्मी के आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार उनका सॉल्यूशन करना है। चारों ऑप्शन भी मैं आपको साथ में देने वाला हूं। प्रत्येक भाई, जितने भी भाई मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सभी को आंसर कमेंट करना है। पेन और कॉपी सभी के साथ होनी चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, और यह क्वेश्चन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 नवंबर को जो पेपर हुआ था, 1 नवंबर 2020, उसके अंदर सेम यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप देख सकते हो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर, जिस प्रकार का पेपर आपके आर्मी के अंदर आता है, सेम उसी लेवल का आपके लिए पेपर तैयार करता हूं। इस पेपर को तैयार करने के लिए कम से कम 10 से 15 घंटे का समय लगता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ए, बी और सी मिलकर एक दिन में 150 रुपए कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपए और बी और सी मिलकर 76 रुपए कमाते हैं। आपसे पूछा गया कि सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। जितने भाई मेरे साथ लाइव हैं, सभी को आंसर कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है। डायरेक्ट जब भी आप पेपर देने जाओगे तो सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए, बी और सी, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, तीनों एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं? 150 रुपए कमाते हैं। क्लियर है क्या? पहली लाइन मैं बोलता हूं कि ए, बी और सी, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर 150 रुपए कमाते हैं। क्लियर है? आगे क्या दे रखा है, कंडीशन क्या दे रखी है कि ए और सी मिलकर कितने कमाते हैं? 94 रुपए कमाते हैं। ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितने कमाते हैं? 94 रुपए कमाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इस एक लाइन से क्या हो गया। देखिए ऊपर दे रखा है ए, बी और सी तीनों एक दिन में 150 रुपए कमाते हैं। ए और सी कितने कमाते हैं? 94 कमाते हैं। अगर मैं इन तीनों से ए और सी की इनकम अगर माइनस कर दूं तो कितना आएगा? आप देख सकते हो सी की यहां पर क्या आ जाएगी, बी की इनकम आ जाएगी। बी की कितने रुपए आ जाएगी? 94 माइनस करते कितना आ गया? 56 रुपए आ गए। ये 56 किसकी इनकम है? बी की इनकम आ गई। आगे क्या दे रखा है, बी और सी मिलकर कितने रुपए कमाते हैं? 76 रुपए कमाते हैं। बी और सी मिलकर कितने कमाते हैं? 76 कमाते हैं। अगर मैं 150 से 76 माइनस कर दूं तो किसकी इनकम आएगी? देखिए बी और सी, ए की इनकम आएगी या नहीं आएगी? तो ए की इनकम कितनी आ गई? 76 माइनस कर दिए 150 से, 76 माइनस कर दिए, कितना आ गया? 74 रुपए। अब देखिए आपके सामने किस किस की इनकम आ गई। आपसे पूछा है कि सी की इनकम बताओ, लेकिन आप देख रहे हो बी की आपके सामने है, ए की आपके सामने है, सी की पूछा है। बी की कितनी है? 56 है। ए की कितनी है? 74 है। अगर मैं 56 और 74 को जोड़ दूं तो कितना आएगा? 130। 130 किसकी है? बी और ए की। इन तीनों की कितनी है? 150। अगर 150 में से 130 में माइनस कर दूं तो किसकी इनकम आ जाएगी? ए, बी की अपने पास है, सी की इनकम आ जाएगी। सी की इनकम कितनी आएगी? 20 रुपए आएगी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में बोर्ड पर लिखूं, सभी का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने रहेगा। सभी को आंसर कमेंट करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा। चारों ऑप्शन मैं आपको देने वाला हूं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। चारों ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 440 का 40%, क्वेश्चन नंबर 32, 440 का 40% प्लस 2200 का 11%,
2200 का 11% कितना होगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 400 का 40% प्लस 2200 का 11% किसके बराबर होगा? चारों ऑप्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, चारों ऑप्शन। देखिए, आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको इन्हीं क्वेश्चन से करना होगा। चार ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, इसी से आपका प्रैक्टिस होता है कि आप किस लेवल के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं और चार ऑप्शन में से आप सही कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। चारों ऑप्शन आपको देखने से लगता है कि चारों ही सही हैं, लेकिन उनमें से एक सही होता है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे तो ही आपके सामने आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन ए है 66, ऑप्शन बी है 418, ऑप्शन सी है 660 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 396। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। 10 सेकंड का आपके पास टाइम रहता है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। 440 का 40% प्लस 2200 का 11% कितना होगा? जितने भी भाई मेरे साथ लाइव है सभी के सभी आंसर कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं तो 2021 में डेफिनेटली आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करने वाले हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या पूछा है? 440 का 40%। तो 440 का 40% बट्टे में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, प्लस 2200 का 11%। तो 2200 का मतलब गुणा का निशान, प्रतिशत की साइन को हटाने के लिए नीचे 100 कर देंगे। अब देखिए 2 जीरो से मैंने क्या कर दिए? 2 जीरो काट दिए। 44 को 4 से गुना कर दिया, 4 चौके 16 का 6 कैरी 1, 4 चौके 16 और 1 17, 176 प्लस। अब इनके देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 22 को 11 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 4 2, 242। अब जोड़ना है 176 में कितने जोड़ने हैं? 242 आपको जोड़ने हैं। 6 और 2 8। अब देखिए जल्दी कैसे कर सकते हो, आपको पता है 6 और 2 8, इकाई का अंक 8 है। इनमें से इकाई का अंक 8 कौन सा है? ऑप्शन भी है, चाहे आप चेक कर लीजिए। 7 और 4 11 का 1 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 418 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन भी आपका सही रहेगा। आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऊपर सही किया तो 6 और 2 8, 8 आ गया। यहां देख लीजिए इकाई का अंक किसमें आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है 8। ऑप्शन भी आपका सही होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक बोर्ड पर लिखो तब तक सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर भी मोस्टली गलत करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.11 का मान बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चार ऑप्शन आपके सामने मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.11 का मान बताओ। ऑप्शन ए आपको दे रखा था 1.1, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 11.1, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 1.11 और ऑप्शन डी में दे रखा था 0.312। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए क्या दे रखा आपको? दशमलव संख्या, पॉइंट वाली संख्या है, इनका जोड़ करना है। तो जब भी ऐसी संख्या का जोड़ करोगे तो क्या करना है? पॉइंट आपका क्या होना चाहिए? एक सीधे मतलब एक के नीचे होना चाहिए। तो देखिए 0.1 लिख दिया, दूसरी संख्या 0.11, तो पॉइंट यहां आएगा, पॉइंट की इस तरफ 0 है, आगे 1 1 है, फिर है 0.111। अब आप देख रहे हो यहां पर क्या है? 1 है, यहां 1 और 1 2 हो गए, 1 1 और 1 कितने हो गए? 3। पॉइंट यहां आ गया 0, 0.321। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। और मैं आपको बता दूं कि आप इस क्लास को अगर नॉर्मल समझ रहे हैं तो ये आपकी गलती है। अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहे तो 2021 इंडियन आर्मी श्योरली आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर कंटिन्यू रहे, आप क्या समझते हो कि नॉर्मल क्लास है, नॉर्मल क्लास छोड़ के चले जाते हो? कुछ बंदे आते हैं, एक बार क्लास में आए और फिर चले गए, स्किप कर देते हैं। भाई छोड़ो मत। आप किसी भी डिफेंस में जाओगे, कहीं भी कोचिंग करने, आपको ऑफलाइन में ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। मॉडल पेपर आपको पहले करवाएंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन कोई नहीं करवाता है। तो इस चीज को ध्यान कर लें और कंटिन्यू स्टडी में लग जाए, अगर आपका भी मिशन 2021 इंडियन आर्मी है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। जब तक बोर्ड पर लिखूं सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। सभी का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए जब तक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है, सभी का आंसर कमेंट में चाहिए क्योंकि ये चैप्टर में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, समय और कार्य इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया था, किसी काम को, क्वेश्चन आपको दे रखा है, किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। चारों ऑप्शन मैं आपके सामने रखने वाला हूं, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा आपको कमेंट करना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा था 5 दिन, ऑप्शन बी आपको दे रखा था 6 डेज, ऑप्शन सी आपको दे रखा था 12 डेज और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 10 डेज, 10 दिन। जल्दी से आंसर कमेंट करते हैं। देखिए जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी के सभी आंसर कमेंट कर रहे हैं और मोस्टली सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर राइट कमेंट किया है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये चैप्टर मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया है। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिनों में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिनों में? 15 दिनों में कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुल काम निकालते हैं कि जो ए और बी कर रहे हैं ये कुल काम कितना है, टोटल वर्क निकालते हैं। कुल काम कैसे निकालते हैं? 10 और 15 का लघुत्तम एलसीएम लेते हैं। बड़ी संख्या है 15, 15 में 10 का भाग नहीं जा रहा, 15 दूनी 30, 30 में 10 का भाग जा रहा है, तो एलसीएम क्या रहेगा? एलसीएम रहेगा 30। यह आ गया कुल काम। अब क्या निकालनी है? कार्य क्षमता, कि ए और बी की कार्य क्षमता क्या है, कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। मैं आपसे कहूंगी कुल काम है 30, 30 काम को ए 10 दिन में कर रहा है, तो ए एक दिन में कितने काम करेगा? आप कहोगे सर 30 काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितने करेगा? 3 करेगा। कैसे किया? कुल काम 30 था, 10 दिन में कर रहा है, 30 में 10 का भाग लगा दिया, 3 आ गया। दूसरा है बी, बी 30 काम को कितने दिनों में? 15 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 2 काम करेगा। 30 में 15 का भाग लगा दिया। अब ये 3 और 2 आपके सामने क्या आ गया? ये आ गई कार्य क्षमता, कि ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। मैं आपसे पूछूंगी दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? आप कहोगे सर ए 3 कर रहा है, बी 2 कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। काम कितने करने हैं? 30 काम करने हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा? 30 में 5 का भाग लगा दिया, आंसर कितना आ गया? 6 दिन। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जब तक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा जाए सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको देखने में टफ लगते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने लग जाते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। पेन और कॉपी सभी के साथ होना चाहिए। बार बार रिपीट करता हूं, जब भी आप मेरी क्लास लेने पहुंचो पेन और कॉपी साथ होनी चाहिए। देखिए YouTube के ऊपर आपको आर्मी के लिए ऐसी क्लास कहीं अवेलेबल नहीं होगी जिसमें आपको पेन और कॉपी की आवश्यकता पड़ती है। सेम आपको ऑफलाइन बैच की तरह पढ़ाया जा रहा है। सेम ऑफलाइन मतलब जो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूं मैं, सेम आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूं। अब पढ़ना या नहीं पढ़ना आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हो 2021 इंडियन आर्मी ज्वाइन करना तो आप कंटिन्यू रहो। अगर आप ये नहीं चाहते कि नहीं क्लास अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और लाइक और शेयर की मुझे कोई जरूरत नहीं है भाई। आपका मन करे तो लाइक करना, आपका मन करे तो शेयर करना। आपके पास भी किसी भाई के शेयर करने से पहुंचा है तो आप भी अगर शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर देना, नहीं भी करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ लो 2021 इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने रहेगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। आपसे पूछा गया कि एक साइकिल को 1960 में खरीदकर, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक साइकिल को
एक साइकिल को 1960 में खरीदकर 1960 रुपए में खरीदकर एक साइकिल को 1960 में खरीदकर 1862 में बेचे जाने पर 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? कितने प्रतिशत की हानि होगी? कितने प्रतिशत की हानि होगी? अब देखिए, इस क्वेश्चन को देखने से आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन काफी टफ है, लेकिन अगर आप पेन और कॉपी लेकर इसको सोल्व करने लग जाओगे तो यही क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। आप एक बार स्टार्ट तो करो, और 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, 4 ऑप्शन आपको केयरफुली देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। एग्जाम में आप गलती क्या करते हो, 4 ऑप्शन आपके सामने होते हो, जल्दीबाजी में ऑप्शन ए और बी आपको सही नजर आता है कि ऑप्शन ए या बी सही होगा, आप टिक लगा देते हो जल्दी में। आपको 4 ऑप्शन पढ़ने जरूरी है कि 4 ऑप्शन क्या क्या दे रखा है ये पढ़ना जरूरी है, उसके बाद आपको टिक करना है। 4 ऑप्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा है, ऑप्शन ए में आपको दे रखा है 5%, ऑप्शन बी में आपको दे रखा है 10%, ऑप्शन सी में आपको दे रखा है 15%, ऑप्शन डी में आपको दे रखा है 12%। राइट आंसर कौन सा ऑप्शन रहेगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। देखिए, जो भी पढ़ने वाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी के सभी आंसर कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्लास रेगुलर लेना, उन्हें पता है कि 2021 अगर यूट्यूब पर कोई ऐसी क्लास अवेलेबल है जो इंडियन आर्मी में सिलेक्शन दे सकती है तो वो एकमात्र ये क्लास है। वो समझते हैं, आप समझने की कोशिश नहीं करते। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीदकर, ये 1960 में खरीदा है, ये क्या है? क्रय मूल्य है, खरीदा है। अब क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर खरीदा जाता है किसी वस्तु को उसे कहते हैं क्रय मूल्य। 1862 में बेचा, ये क्या है? विक्रय मूल्य है। 1862 क्या है? विक्रय मूल्य। अब छोड़ो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को, खरीदा कितने में? 1960 में। बेचा कितने में? 1862 में। आप मुझे यह बता दो हानि कितने रुपए की हुई? 1960 में खरीदा था, 1862 में बेच दिया, कितने की हानि हुई? आपके सामने रहेगा, माइनस कर दिया 8 और यहां हो गए 15, 15 में से 6 गए 9 और यहां क्या बच गया? कुछ मिस्टेक कर दिया क्या भाई? 1960 में से 1862 8 बच गए, यहां से आ गया 5, कितना आ गया? सही है, 98 रहेगा। कितना रहेगा? 98 रहेगा। 98 रुपए की हानि हो गई। कितने रुपए की हुई हानि? 98 रुपए की हानि हो गई। यह हानि और लाभ पर किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य। मान लो जिस वस्तु को आपने जितने रुपए में खरीदा था, हानि और लाभ उसी पर होता है। खरीदा कितने में था? 1960 में खरीदा था, हानि कितने की? 98 रुपए की हानि हुई है। किसके ऊपर? 1960 पर हुई है। आपसे पूछा है प्रतिशत में बताओ, तो प्रतिशत में करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 काट दिया। अब देखिए, चाहे तो आप छोटी संख्या 2 से काट लो। अब यहां आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है कि 98 दूनी कितने होते हैं? 196 होते हैं। अब 2 के पहाड़े से मैंने काट दिया 10 को, 2 5 10। राइट आंसर क्या रहेगा? 5%। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा। सभी का आंसर कमेंट में चाहिए, क्योंकि अनुपात का क्वेश्चन है और अनुपात टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। जितने भी मेरे साथ लाइव हैं सभी के सभी आंसर कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन नंबर 36। आपसे पूछा गया कि 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। 12, 24, 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। चारों ऑप्शन आपके सामने मैं लिखने वाला हूं। चारों ऑप्शन क्यों लिख रहा हूं? आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि जब भी आप पेपर देने जाओ तो इन 4 ऑप्शन से आप कंफ्यूजन ना हो, डायरेक्ट आप राइट आंसर पे टिक करो। इसलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए सब कर रहा हूं मैं। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें कि ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा, ए बी सी डी से कौन सा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 30, ऑप्शन बी में दे रखा था 28,
ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 32 और ऑप्शन डी था आपका 36। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या रहेगा? 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। अब जितने भी भाई पढ़ने वाले हैं उन सब ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दिया। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। मैंने आपको क्या बताया था? जब अनुपात टॉपिक पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जब भी आपसे चतुर्थ अनुपात पूछा जाएगा तो 3 संख्या मिलेंगी। कितनी संख्या मिलेंगी? 3 संख्या मिलेंगी। दूसरी और तीसरी का गुणा करना है और पहली संख्या का क्या करना है? भाग लगाना है। दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा कर दिया, पहली संख्या 12 का भाग लगा दिया। 12 दूनी 24, 14 को 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 28 आपका आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। यूट्यूब पर आर्मी के लिए मॉडल पेपर का ऐसा सॉल्यूशन आपको कोई नहीं करवाएगा और आज तक अवेलेबल नहीं है। आज तक अवेलेबल नहीं है, आगे हो सकता है, और अगर होगा तो किस कारण होगा? सिर्फ अपनी वजह से होने वाला है, क्योंकि इस क्लास को देखकर कोई क्लास तैयार कर सकते हैं, लेकिन आज तक आर्मी के लिए इससे बेस्ट क्लास अवेलेबल नहीं है। ये आप खुद देख सकते हैं भाई। अगर अवेलेबल है तो आप वहां पढ़ो, कहीं भी अगर अवेलेबल है तो आपका वहां पढ़ना अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक बोर्ड पर लिखूं सभी के सभी आंसर कमेंट कर देना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, आसान से तरीके से करने वाले हैं, सभी को आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है कि यदि 15 कलम का मूल्य 198 रुपए है। क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यदि 15 कलमों का मूल्य, 15 कलम का मूल्य 198 रुपए है। कितना है? 198 रुपए है। आपसे क्वेश्चन पूछा है तो 25 कलमों का मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो 25 कलमों का मूल्य ज्ञात करें। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है, यदि 15 कलम का मूल्य 198 रुपए है तो 25 कलमों का मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन ए था आपका 330, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 132, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 1320 और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 223। बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में कहां गलती करते हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में आप पे पढ़ते क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 15 कलम का मूल्य कितना है? 198 रुपए है। 15 कलम का मूल्य 198 रुपए है। मैं आपसे पूछूं कि एक कलम का मूल्य क्या होगा? आप कहोगे सर 198 में 15 का भाग लगा देंगे, एक कलम का मूल्य आ जाएगा। जो मूल्य आएगा उसको 25 से गुणा कर देंगे। 25 से गुणा कर दोगे, इसको आप सॉल्यूशन करोगे, अगर एक कलम का मूल्य निकालोगे तो पॉइंट में आएगा। आपको करने की जरूरत नहीं, ये आ गया एक कलम का मूल्य, अपने को निकालना है 25 कलम का मूल्य। तो ये एक कलम का मूल्य है, अब क्या करना है? 25 का निकालना है। तो एक कलम के मूल्य को 25 से गुणा कर दो। अब 25 से गुणा करेंगे, अब संख्या कट जाएंगे, आपका आंसर एक साधारण संख्या में आ जाएगा। 5 के पहाड़े से मैंने काट दिया, 5 3 15 और 5 5 25। अब देख रहे हो 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 एकम 3 और 3 6 18 और 3 6 18। अब 66 को 5 से गुणा कर देंगे, 6 5 30 का 0 कैरी 3, 6 5 30 और 3 33। 330 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 38। अब क्वेश्चन नंबर 38 में आपको करवा रहा हूं, लेकिन आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप अगर आर्मी की तैयारी करते हैं तो कम से 1 से लेकर 30 तक वर्ग संख्या आपको याद होनी चाहिए। अगर 1 से 30 तक वर्ग संख्या याद नहीं है तो आप बहुत ही डिफिकल्ट में रहने वाले हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके पेपर में, अगर 1 से लेकर 30 तक आपको वर्ग संख्या है और 1 से लेकर 10 तक घन संख्या आपको याद है तो आसानी से कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्ग नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 4 ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्ग नहीं है, निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्ग नहीं है। अगर आपको याद है तो यह आप पहचान सकते हो। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 100, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था
121, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 324 और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 89, 89। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध वर्ग नहीं है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि 100 किसकी वर्ग संख्या है, 10 की वर्ग संख्या है। 10 की वर्ग संख्या कितनी है, 100 है। अगर बात करूं मैं 21 की, तो 21 की वर्ग संख्या 121 किसकी वर्ग संख्या है, 11 की है। अगर बात करूं मैं 324, तो 324 किसकी है, 324 रहेगी 18 की वर्ग संख्या। अगर 89 की बात करूं तो ये वर्ग संख्या है क्या, नहीं है। तो 89 आपका राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 नंबर क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप 15 क्वेश्चन आपके आर्मी के पेपर में मैथ्स के पूछे जाते हैं, जीडी के पेपर में 15 ही क्वेश्चन आपके टेक्निकल में होते हैं, 15 ही क्वेश्चन आपके ट्रेडमैन में पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं और कंटिन्यू मेरी क्लास में रहते हैं तो 15 में से आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। जा रही एक रेलगाड़ी 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो भी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन में आपको देता हूं, ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 105 किलोमीटर, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 1050 किलोमीटर, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 300 किलोमीटर और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 175 किलोमीटर। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। और देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, इजी क्वेश्चन है लेकिन आप इसका भी आंसर गलत टिक करके आते हैं, कारण बताऊंगा गलत कैसे करते हो। ऑप्शन चारों आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी को जय हिंद। प्रत्येक आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं है इस सेशन में जुड़ने का आपका। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए क्या दे रखा आपको क्वेश्चन में, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसका मतलब क्या हुआ, 150 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब जो आपकी रेलगाड़ी है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 150 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है, 150। 1 घंटे में 150 करती है। आपसे पूछा है कि 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 7 से गुणा कर दिया। 15 7 105, एक ये जीरो लग गया, 1050 आपका आंसर रहेगा। अब आप क्या करते हो, 15 7 105 आ गया, ऑप्शन ए आप सही कर देते हो। लेकिन ऑप्शन ए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ऑप्शन ए गलत रहेगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन रहेगा। अब है क्वेश्चन क्षेत्रफल का। जो भी आपका मॉडल पेपर सेट किया जाता है उसी लेवल का सेट किया जाता है जिस लेवल का आपके आर्मी के अंदर पेपर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन भी आपका आपके लेवल से बाहर और आपके लेवल से कम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने रहेगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। किसी घन की भुजा की लंबाई, क्वेश्चन आपको दे रखा है, किसी घन की भुजा की लंबाई, किसी घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। कितनी देर की है, 5 सेंटीमीटर है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन आपके सामने मैं रख रहा हूं। ऑप्शन ए आपको दे रखा था 25 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपको दे रखा था 125 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन सी था
150 घन सेंटीमीटर और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 100 घन सेंटीमीटर। राइट आंसर कौन सा ऑप्शन रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। किसी घन की भुजा की लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, आपसे पूछा है कि आयतन बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। जितने भी भाई मेरे साथ कंटिन्यू लाइव रहते हैं वो सभी के सभी इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर रहे हैं। और आप देख लेना, कोई भी ओरिजिनल पेपर उठाकर देख लेना, सेम इसी लेवल का आपका पेपर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर रहेगा, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। किसी घन की भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, आयतन बताओ। तो घन का आयतन क्या होता है, जो भी आपको भुजा दे रखी है उसका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार गुणा करना है। 5 का क्या करना है, क्यूब करना है। क्यूब का मतलब 5 को गुणा करना है कितनी बार, 3 बार। 5 को 5 से करेंगे 25, 25 को 5 से करेंगे 125 घन सेंटीमीटर। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने एक शानदार क्वेश्चन रहेगा, सभी आंसर कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है अनुपात, रेशियो से संबंधित है, सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1:2, 2:3, 1:4 में बड़ा अनुपात बताओ। बड़ा अनुपात क्या है, बड़ा अनुपात कौन सा है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। चारों ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 2:3, तीसरा ऑप्शन है 1:4 और ऑप्शन डी है नन ऑफ अबो। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है इस क्वेश्चन के लिए। अगर आप मैथ्स की क्लास में रेगुलर रहते हैं तो ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड क्या 5 सेकंड में कर सकते हो। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या रहेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1:2, 2:3, 1:4 में बड़ा अनुपात कौन सा है। क्या मैं 1:2 को 1/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 2:3 को मैं 2/3 लिख सकता हूं। 1:4 को मैं 1/4 लिख सकता हूं। अब आपको क्या काम करना है, जो नीचे वाली संख्या है हर है उनका क्या करना है, एलसीएम लेना है। किस किस का एलसीएम लेना है, 2, 3 और 4 का। 2 और 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। किससे गुणा करना है, इन तीनों संख्या को 12 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दिया, 12 से गुणा कर दिया। अब देखिए 12 से गुणा करते कितना आ गया, 2 6 12, एक को 6 से गुणा कर दिया। मतलब जो 1:2 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6 लिख सकता हूं। 2:3, 3 के पहाड़े से मैंने काट दिया, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, मतलब 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 लिख सकता हूं। 4 तिये 12, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं। अब आपके सामने एक साधारण संख्या बन गई। अब बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 8। 8 का अनुपात कौन सा है, 2:3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी 2:3 सबसे बड़ा अनुपात होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा आपके सामने और शानदार तरीके से मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं। चारों ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। राइट आंसर कौन सा ऑप्शन रहेगा आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 6,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्वेश्चन दे रखा है 6,000 रुपए का 6% वार्षिक दर, 6% वार्षिक दर, वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। चलिए चार ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 360, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 540, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 720 और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 6540। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या रहेगा। 6,000 रुपए का
6% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताता हूं। देखिए दर क्या है, 6% वार्षिक दर। मतलब क्या हुआ इसका कि एक साल में ये जितने रुपए हैं 6% बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे? 6%। इस 6% वार्षिक ब्याज की दर का मतलब क्या है कि जितने रुपए हैं वो एक साल में कितने बढ़ेंगे? 6% बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6% एक साल में बढ़ रहे हैं तो आधे साल में, हाफ ईयर में कितना बढ़ेगा? तो आप कहोगे सर 6 एक साल में बढ़ता है तो आधे साल में 6 महीने में कितना बढ़ेगा? 3% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 3%। तो आपको समय कितना दे रखा है? 1.5 साल। तो एक साल में 6% बढ़ेगा, अगले जो 6 महीने उसमें कितना? 3%। टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 9% की वृद्धि होगी। 6,000 रुपए का क्या कर दो? 9% निकालना है। 9% निकालना है। बट्टे में 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 9 को 6 से गुणा कर दिया, 9 छिके 54, 540 आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब कुछ भाइयों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर फॉर्मूले से बताइए। चलिए बताता हूं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन कितना है? 6,000 रुपए है। दर कितनी है? 6% है। समय कितना है? 1/2 है। ये क्या है? मिश्र भिन्न में आपको दे रखा है तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 1 जोड़ना है, कितना आ जाएगा? 3/2। 3 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय। बट्टे में क्या आता है? 100 आता है, तो नीचे क्या कर दिया मैंने? 100 कर दिया। अब देख लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 के पाड़े से मैंने काट दिया, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 9 छिके 54। ऑप्शन भी आपका इससे भी आ रहा है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। जब आपको मैं साधारण ब्याज करवाऊंगा तो बहुत ही आसान तरीके से आपको ये सिंपल इंटरेस्ट आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने रहेगा। शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। इस क्वेश्चन का भी मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए क्योंकि ये है आपके एवरेज टॉपिक से औसत टॉपिक। ये टॉपिक भी मैंने आपको लगभग कंप्लीट पढ़ा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है कि ए बी तथा सी की आयु, ए बी तथा सी की आयु, सी की आयु क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले ए फिर बी। ए की है 16 वर्ष, बी की आयु आपको दे रखी है 18 वर्ष और सी की आयु आपको दे रखी है 23 वर्ष। ए बी और सी हैं, इनकी क्रमशः आयु दे रखी है 16 वर्ष, 18 वर्ष तथा 23 वर्ष। इनकी औसत आयु ज्ञात करें। इनकी औसत आयु ज्ञात करें। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। औसत आयु क्या रहेगी? औसत का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन ए आपको दे रखा है 20 वर्ष, ऑप्शन बी में आपको दे रखा है 18 वर्ष, ऑप्शन सी में आपको दे रखा है 17 वर्ष और ऑप्शन डी में आपको दे रखा है 19 वर्ष। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या रहेगा? ए बी सी, ए बी सी की आयु क्रमशः कितनी है? 16 वर्ष, 18 वर्ष और 23 वर्ष है। आपसे क्या पूछा है? इनके औसत आयु ज्ञात करें। औसत कैसे ज्ञात करते हैं? जो भी आपको राशियां, जो भी आपको डाटा दे रखे हैं उनका क्या करते हैं? योग करते हैं। जितनी संख्या है उसका भाग लगाते हैं। कितनी संख्या? 3 संख्या। कौन कौन सी? पहली है 16, दूसरी 18, तीसरी है 23। 3 संख्या तो 3 का भाग लगा देंगे। इनका योग करेंगे, कितना हो जाएगा? 40, 48, 48 और 6 54 और 3 57। 57 योग हो गया। 57 में 3 का भाग लगा देंगे, कितना आएगा? 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 में 27। 19 वर्ष आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए आर्मी का ये मॉडल पेपर है लेकिन आपके बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह। अगर आप में से किसी ने आर्मी का पेपर दिया है तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें कि आर्मी के पेपर में सेम इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं। जल्दी से एक बार कमेंट कर दें। जिस भाई ने आर्मी का पेपर दिया, चाहे आप जीडी टेक्निकल किसी भी ट्रेड से हो, लेकिन आर्मी के पेपर में
सेम इसी लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है या नहीं आता? जल्दी से एक बार कमेंट कर दें। जो भी नए भाई हैं जिन्होंने आर्मी का पेपर नहीं दिया है उन्हें भी विश्वास हो जाएगा कि सेम इसी लेवल का पेपर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। आपसे पूछा गया कि 12 गुणा 15 गुणा 17 गुणा 11 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मात्र 5 सेकंड में कर सकते हो। 4 ऑप्शन मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ऑप्शन ए था 0, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 2, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 5 और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 7। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। अब देखिए जो भी भाई रेगुलर है उन सब ने आंसर कमेंट कर दिया। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्या दे रखा आपको कि इनको गुणा करना है, गुणा करने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा? आपको इनको गुणा नहीं करना है, आपको सिर्फ इन संख्याओं के इकाई अंक को गुणा करना है। 12 का इकाई अंक 2, 15 का इकाई अंक 5, 17 का इकाई अंक 7 और 11 का इकाई अंक 1 है। इनको गुणा करना है। तो 1 को 7 से कर दिया, 7 7 5 हो गए 35, 35 दूने हो गए 70। 70 में आप देखिए इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो इनको आप गुणा करोगे तो भी इकाई का अंक क्या रहेगा? 0 रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब मैथ्स का करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन नंबर 45। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। अब देखिए वही बात फिर रिपीट कर रहा हूं कि 1 से लेकर 30 तक वर्ग संख्या आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 से लेकर 30 तक वर्ग संख्या आपको याद है तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है कि 121 का वर्गमूल प्लस √49 प्लस √100 का मान ज्ञात करें। मान क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। देखते हैं सबसे जल्दी आंसर कौन कमेंट करते हैं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 18, ऑप्शन बी आपको दे रखा था 28, ऑप्शन सी आपको दे रखा था 27 और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 270। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर। मैथ्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम 5 क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कशन करने वाले हैं, बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11 की वर्ग संख्या है, सॉरी 11 की वर्ग संख्या है 121, तो 121 का वर्गमूल 11 हो गया। 49 49 किसकी वर्ग संख्या है? 7 की वर्ग संख्या है, तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इनका आप योग करोगे 11 और 7 18, 18 और 10 28। ऑप्शन भी आपका राइट रहेगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं हम रीजनिंग के क्वेश्चन पर। अगर आप जीडी ट्रेडमैन टेक्निकल की तैयारी करते हैं तो आप सेशन छोड़कर मत जाना, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके पेपर में रीजनिंग के भी पूछे जाते हैं। टेक्निकल में 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है, 20 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है। अगर थोड़ा सा फोकस करते हैं तो 20 नंबर आपको बिल्कुल फ्री के मिलते हैं। अगर बात करूं जीडी और ट्रेडमैन 8th पास वाली देख रहे हो या 10th पास वाली, आपके पेपर में भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब आपके पेपर में भी 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है। अगर आपका भी थोड़ा सा फोकस रहा तो 10 क्वेश्चन आपके, ये 5 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाले हैं, 10 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने रहेगा। आपसे पूछा गया कि यदि किसी कूट भाषा में, क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को INDIA को 95491 लिखा जाए। क्या बोला गया क्वेश्चन में? यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को 95491 लिखा जाए तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा? जल्दी इसे आंसर कमेंट कर दें कि इंडिया को किसी कूट भाषा में 95491 लिखा जाए तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा? आर्मी को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें कि आर्मी को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, रीजनिंग के सेम इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह ये क्वेश्चन है। ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन ए आपको दे रखा था 1181,325। ऑप्शन बी आपको दे रखा था 1835। ऑप्शन सी आपको दे रखा था 194,25। ऑप्शन डी आपको दे रखा था 1947। राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। अब देखिए जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं लगभग 80% बंदे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। किसी कूट भाषा में, किसी कोडिंग में इंडिया को क्या लिखा गया है? 95491 लिखा गया है। अब आपको देखना है कि इंडिया को 95491 कैसे लिखा। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो वर्ड दे रखा है उसको अरेंज करना है। INDIA क्या लिखा गया है? I को 9 लिखा गया है, N को 5 लिखा गया है, D को 4 लिखा है, I को 9 और A को 1 लिखा है। कैसे लिखा ये देखिए। I कितने पर आता है? 9 पर आता है तो 9 के 9 लिख दिए। N कितने पर आता है? 14 पर आता है। 4 और 1 को जोड़ के लिखा है। 1 और 4 दोनों अंकों को जोड़ के लिखा है। D कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर आता है। 4 के 4 लिख दिए। I आता है 9 पर, 9 के 9 लिख दिए। A 1 पर लिख दिया। अब देखिए आर्मी में A 1 पर आता है तो 1 लिखा जाएगा। R कितने पर आता है? 18 पर आता है। दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9। M कितने पर आता है? 13 पर आता है। 1 और 3 को जोड़ेंगे 4। Y कितने पर आता है? 25 पर आता है। कितने पर आता है? 25 पर। 5 और 2 कितने हो गए? 7। 1947। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। बहुत ही शानदार सेशन है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आर्मी की तो इससे बेस्ट सेशन आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। आपसे पूछा गया है कि एक शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए विकल्प से बन सकता है। आपको एक शब्द दे रखा है न्यूज़पेपर। आपसे पूछा है कि इस शब्द से जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए आपको दे रखा था SWEET। ऑप्शन बी आपको दे रखा था रिपीट REPEAT। ऑप्शन सी दे रखा था सोड। ऑप्शन डी आपको दे रखा था WASP। आपको बताना है कि इस शब्द से कौन सा शब्द, कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए पहले मैं बात करूं, इसमें टी है क्या? इसमें कहीं टी है क्या? तो यह भी नहीं बनाया जा सकता, यह भी नहीं बनाया जा सकता। अब आप देख रहे हो यहां पर यू है, क्या इसमें कहीं आपको यू नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। बच गया कौन सा? चौथा ऑप्शन। ये आपका राइट रहना है, चेक कर लीजिए। W है, ये रहा। A ये रहा। S ये यहां पर। P ये आपका P रहा। तो बन सकता है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने रहेगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है कि GH को लिखा गया है 7 8। आपसे पूछा गया है कि EF को क्या लिखा जाएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं। ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 56 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 78। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि GH को क्या लिखा गया? 78 लिखा गया। आपसे पूछा गया कि EF को क्या लिखा जाएगा। पता नहीं भाई क्या हो गया बोर्ड में। चलिए सॉल्यूशन करते हैं कि GH 78 लिखा गया। मैं आपसे पूछूं कि G अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है? आप कहोगे सर 7 पे आता है। कैसे याद करें? यहां देखिए G ऐसे लिखते हैं क्या? 7 दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। H इस प्रकार लिखा जाता है, अगर मैं यहां से जोड़ दूं तो 8। तो मतलब GH मतलब G 7 पर है, H 8 पर है। तो E कितने पर आता है? 5 पर आता है। F कितने पर आता है? 56 6। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। ये क्वेश्चन अपनी क्लास से पढ़े हुए एक फौजी जिनका नाम था गुड्डू,
उनके नाम पर ये क्वेश्चन मैंने बनाया था। सेम आपका इसी लेवल का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुड्डू फौजी का बाएं से 18वें स्थान, बाएं से 18वें स्थान, गुड्डू फौजी का बाएं से 18वें स्थान तथा दाएं ओर से 12वें स्थान पर 12वां स्थान है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितने फौजी हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने फौजी हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूं आपको, इसी लेवल के काफी क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने फौजी हैं, कुल कितने फौजी हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। ऑप्शन चारों आपको मैं दे रहा हूं। ऑप्शन ए आपको दे रखा था 28, ऑप्शन बी आपको दे रखा था 29, ऑप्शन सी आपको दे रखा था 30, ऑप्शन डी आपको दे रखा था 31। राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। इसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा अपना। 15 क्वेश्चन हमने मैथ्स के डिस्कशन किए, उसके बाद हम डिस्कशन में 5 क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का कि गुड्डू फौजी का बाएं से 18वें स्थान पर है। मतलब यहां मान लो कि एक पंक्ति है, यहां पर कौन बैठे हैं, गुड्डू फौजी साहब बैठे हुए हैं। इस तरफ से किस स्थान पर है, 18वें पर है। तो मैं आपसे पूछूं कि फौजी के इस तरफ कितने बैठे हैं, 17 फौजी बैठे हैं, कोई दिक्कत। इस तरफ से कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। तो फौजी भाई साहब की इस तरफ कितने बैठे हैं, 11 फौजी बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। टोटल कितने हो गए, 11 इस तरफ बैठे हैं, 17 इस तरफ है, एक ही गुड्डू फौजी हो गया। कितने हो गए, इनको जोड़ दो, 18 और 11 को आप जोड़ोगे तो 29 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि मान लो एक पंक्ति में गुड्डू फौजी यहां बैठे हैं, इस तरफ से कौन सा स्थान है, 18वां, तो इस तरफ कितने बैठे हैं, 17। इस तरफ से 12वां स्थान है, तो फौजी साहब की इस तरफ कितने बैठे हैं, 11 बैठे हैं। इनको जोड़ दोगे 17 और 18, 18 और 11 जोड़ दिए, कितना आ गया, 29 आपका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मात्र 5 सेकंड में। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने रहेगा। जितने भी भाई लाइव हैं सभी को इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। सभी के सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देंगे और सेशन को छोड़ के मत जाना, सेशन लास्ट तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित श्रृंखला में विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला से विलुप्त पद ज्ञात करें। जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। पहले आपको दे रखा है 10, 10 के बाद आपको 100 दे रखा है, 100 के बाद है 200 और 200 के बाद है 310। आपसे पूछा है कि 310 के बाद क्या आएगा। ऑप्शन ए में आपको दे रखा है 400, ऑप्शन बी में आपको दे रखा है 410, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 420 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 430। राइट आंसर जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 50 आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो सेशन को इतना शेयर कर देना कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास ये सेशन पहुंच जाए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए 10 से क्या बन गया, 100 बन गया। कितना जोड़ दिया, 90 जोड़ दिया। 100 से कितना, 200, कितने ऐड हो गए, 100। 200 से 310, 110 ऐड हो गए। इतना काम करते आपका क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है 90, 100, 110। अब कितने जोड़ेंगे, 120 जोड़ेंगे। किस में जोड़ने हैं, 310 में। कितना हो जाएगा, 430। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। तो 15 क्वेश्चन हमने 15 क्वेश्चन मैथ के डिस्कशन के,
5 क्वेश्चन रीजनिंग के किए, मॉडल पेपर नंबर 5 के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्यूशन कराए। आज का ये सेशन कैसा लगा जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें। सेशन कैसा लगा कमेंट कर दें, आपका यही कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होता है नेक्स्ट सेशन में आने के लिए। तो जल्दी से कमेंट करके बता दें कि आज का ये सेशन कैसा लगा और कौन कौन भाई इस सेशन को शेयर करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दें। और जो अपने 7 बजे मैथ की क्लास रहती है उसमें 500 बंदे जल्दी से जल्दी लाइव लेकर आओ। 500 बंदे लाइव लेकर आपको आने बहुत ही जरूरी हैं। अगर आप 500 बंदे लाइव नहीं लेकर आ सकते तो आप शायद कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो क्या आप 500 बंदे लाइव नहीं लेकर आ सकते? अगर आप एक दिन मात्र 5 मिनट का भी टाइम निकालते हैं ना आप सब, तो उसी दिन 500 बंदे लाइव आ सकते हैं। अब आपके ऊपर है लाइव लेना या नहीं लेना, मैं आपको पढ़ा सकता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेक्शन में बहुत ही शानदार और जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।